हेलो एवरीवन, माय नेम इज टॉनिकल और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने अपनी लास्ट में आपको इसका कंसेप्ट बताया था और बताया किस किस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज से वो मेथड स्टार्ट करें जिस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली लास्ट वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट मेथड कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें नाम इंडिकेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले गुडविल का फार्मूला क्या होता है। गुडविल होती है हमारी निकालने फार्मूला क्या होता है गुडविल का हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये इसका फॉर्मूला है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो मैंने दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें देखो इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 2 ईयर परचेज। तो कितना परचेज है, 2 ईयर परचेज। एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2, और एवरेज प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमें क्या करना है, जैसे 4 इयर्स है, 4 इयर्स का प्रॉफिट है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो जितने इयर्स का प्रॉफिट है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सभी इयर्स का प्रॉफिट प्लस कर देंगे, प्लस करके ऊपर आ जाएगा। और कितने इयर्स का प्रॉफिट है, 4 इयर्स का, तो नंबर ऑफ इयर्स कितने आएंगे, 4, और 4 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड। तो जो आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे पुट करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल। अब प्रॉब्लम ये आती है प्रॉफिट कौन सा लेना है। तो प्रॉफिट जो फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लेना है। जब कोई नॉर्मल प्रॉफिट है कि जो बिजनेस नॉर्मली अर्न कर सकता है, तो हमें वो प्रॉफिट लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब टोटल प्रॉफिट करेंगे, इससे पहले प्रॉफिट कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे एडजस्टमेंट, कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देना है कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला है वो किस बेस पे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस में। मान के चलो मेरे पास इस साल करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है। ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो एक ना एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि ऐसा लॉस जो फ्यूचर में इंकर होने के चांस बहुत कम है, जहां होंगे नहीं। जैसे एग्जांपल ले लो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। देखो इसका मीनिंग क्या है, इस साल उसको आग लगी और हमें कितने लॉस हो गया, 10,000 का। और ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर एक्सपेंस हमने किसमें से माइनस किया हुआ है, प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस किया है, हमें ये नेट प्रॉफिट गिवन है। देखो नेक्स्ट ईयर होगा नहीं, ये एवरेज थोड़ी आग लगेगी गुड्स को, एवरेज थोड़ी लॉस होगा। तो नेक्स्ट ईयर हमारा देखो 10 से कम दिया होगा प्रॉफिट भी, माइनस किया हुआ है। तो अगर आग लगेगी नहीं, अगर सर प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना होगा एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, वॉलंटरी वर्कमैन कंपनसेशन, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऐसे एबनॉर्मल गेन हो गया। आप एग्जांपल लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जन है 20,000।
अब क्या हुआ, हमने अब की बार लैंड सेल पे लैंड सेल की और उसमें प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। एवरेज थोड़ा लैंड सेल करेंगे, एवरेज तो नहीं बेचते हम। तो अगर कोई एसेट पे प्रॉफिट हुआ है तो एवरेज तो नहीं होगा कि हमारा बिजनेस ही गुड्स बेचने का है, तो हमने इसमें प्लस किया है तो इसको क्या कर दिया माइनस। तो हमने सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा प्लस कर देंगे और एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या कर देंगे हम माइनस। हमने कुछ नहीं करना, हमने फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट कितना होगा। एबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट से माइनस किया तो इसको हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और एबनॉर्मल गेन था ये माइनस हुआ पड़ा है तो इसको हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, ये 2 एडजस्टमेंट होगी। और एक एडजस्टमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 10,000। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 कम पड़ा हुआ है। अगर हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता था तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे देखो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड डालते थे और ये साइड हमारी कौन सी होती थी, प्रॉफिट की साइड होती थी कि जितनी ज्यादा ये साइड होगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 10,000 अंडर वैल्यू है, मान लीजिए यहां पर कितना डाला हुआ है 1 लाख। अंडर वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया कि हमने 10,000 कम डाला हुआ है। वैसे एक्चुअल वैल्यू क्लोज की 1 लाख 10,000 थी, पर हमने कितनी डाल दी 1 लाख, तो 10,000 कम डाल दी। अगर 10,000 कम डाल दी तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया कम हो गया। बट एक्चुअल 10,000 की क्लोज स्टॉक की वैल्यू क्या है ज्यादा है। एक्चुअल वैल्यू कितने क्लोज स्टॉक की 1 लाख 10,000, मतलब बाय मिस्टेक हमने क्या कम कर दी कम डाल दी। अगर कम डाल दी प्रॉफिट कम हो गया, तो अगर हम सही डालते तो प्रॉफिट हमारा क्या होता इंक्रीज होता। तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्लोज स्टॉक अंडर वैल्यू तो प्रॉफिट में इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। याद रखना क्लोज स्टॉक अगर अंडर वैल्यू तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कि हमने वैल्यू कम डाल दी। अगर हम और डालते जो एक्चुअल वैल्यू डालते तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाता, तो इसको प्रॉफिट क्या कर देंगे हम इंक्रीज कर देंगे। तो एक चीज याद रखनी है, अगर क्लोज स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो उस जो से जिस ईयर की बात करेंगे उस ईयर में तो प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस एक चीज याद रखनी इसमें, अगर क्लोज स्टॉक अंडर वैल्यू तो उसी करंट ईयर में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर क्लोज स्टॉक ओवर वैल्यू है तो करंट ईयर में इसको माइनस से रिवर्स कर देंगे इसका, और नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। जैसे यहां पे देखो क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 10,000 ऑन 31st मार्च 2022। तो इस ईयर की बात की है, 2022 की बात की है इन्होंने, तो ओवरवैल्यू तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इस साल में, और नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो ऐसे ही करना है, अगर अंडर वैल्यू हो तो उस ईयर में प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में माइनस कर देंगे। अगर ओवर वैल्यू होगा तो उस ईयर में माइनस कर नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारा क्या है क्लोज स्टॉक अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। अब एक क्या होता है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए चलो कोई एक्सपेंस है, उसको हमने क्या क्रिएट कर लिया एसेट क्रिएट कर लिया। क्या हुआ, कोई हमने एक्सपेंस और रिपेयर वगैरह कराई, मैंने वो एक्सपेंस नहीं माना, मैंने क्या क्रिएट कर लिया एसेट क्रिएट कर लिया। अगर मैंने वो एसेट क्रिएट कर लिया तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला नहीं उसको। क्यों नहीं डाला, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंस आते हैं एसेट नहीं आते। बट देखो एक्चुअल मेरा क्या है वो क्या था एक्सपेंस था, बट मैंने क्या मान लिया उसको एसेट। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था बट आया नहीं। क्यों नहीं आया, कि मैंने उसको क्या मान लिया एसेट मान लिया, बट हमारा क्या था एक्सपेंस था। अगर हम इसको सही तरीके से ट्रीट करते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते इसको और प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता डिक्रीज हो जाता। अगर इसलिए हम क्या करेंगे, हमने डिक्रीज किया नहीं बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। तो जो अगर किसी एक्सपेंस को हम एसेट मान लेते हैं, मान लो 1 लाख का वो एक्सपेंस था, अगर कोई एक्सपेंस को एसेट मान लेते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे ना, सॉरी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअल में वो एक्सपेंस था प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए था बट
हुआ नहीं, क्योंकि हमने क्या मान लिया उसको एसेट। बस अगर प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। तो जो अगर एक्सपेंस को हम एसेट मान लेते हैं तो उस एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से माइनस। अब देखो मैंने उसको एसेट माना हुआ है तो मैं एवरेज क्या लगा रहा हूं उस पे, डेप्रिसिएशन। बट एक्चुअल में वो मेरा क्या था, एक्सपेंस था, तो मैंने क्या मान लिया, एसेट मान लिया, तो मैं एवरेज क्या लगा रहा हूं उस पे, डेप्रिसिएशन। तो हर एक साल में से डेप्रिसिएशन क्या करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। बट हमें पता है वो एक्चुअली हमारा क्या था, एक्सपेंस था, और एक्सपेंस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती। तो बाय मिस्टेक हम डेप्रिसिएशन हर एक एवरेज माइनस करते जा रहे हैं, तो एवरेज उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी एक्सपेंस को हम एसेट मान लेते हैं तो उस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जैसे ये है, हमने रिपेयर कराई कार की 50,000 की, बट हमने उसको किस में क्रेडिट कर लिया, व्हीकल अकाउंट में, मतलब एसेट मान लिया। तो हम इसको क्या करें, 50,000 को, क्यों किसी की बात है, 1 जून 2021, तो ये खत्म कब होगा, 2022 को। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंस को हमने एसेट मान लिया, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी एक्सपेंस को एसेट मान लेते हैं तो उसको उस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन कितने 12% उसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर किसी एक्सपेंस को एसेट मानते हैं, उस एक्सपेंस को माइनस करके डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो एक चीज ये तो हमें समझ में आ गया, अगर एक्सपेंस को हम क्या मान लेते हैं, एसेट, अगर किसी एसेट को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस, अगर एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस को में आता नहीं। देखो अगर एसेट परचेज किया हमने तो हम इसको प्रॉफिट और लॉस को में डालते नहीं, सीधा किसमें डालते हैं, बैलेंस शीट में। बट हमने क्या मान लिया, इसको एक्सपेंस मान लिया। अगर हमने एक्सपेंस मान लिया, हमने किसमें डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इसमें डाल दिया, प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा क्या है, एसेट है। तो अगर इसको हम क्या कर देंगे, फिर हम इसको प्लस कर देंगे। देखो अगर किसी एसेट को हमने एक्सपेंस मान लिया तो रिवर्स कर देंगे, तो उस एसेट को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। देखो कैसे, वो हमारा क्या था, एसेट था, तो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, पर हमने लगाई नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या क्रेडिट कर लिया, एक्सपेंस क्रेडिट कर लिया। अगर वो सही क्रेडिट करते हैं, हर एक साल डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस, ये एसेट था हमारा, तो डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी एक्सपेंस को हमने एसेट मान लिया तो माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर किसी एसेट को हमने एक्सपेंस मान लिया तो एसेट को प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी। मैं आपके ऊपर लिख देता हूँ सिंपल से लैंग्वेज में कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। देखो सबसे पहले कोई एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय वैल्यू, उसको क्या कर दें, प्लस कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा, उसको क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो करंट ईयर में प्लस कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, उसको माइनस। अगर ओवर वैल्यू है, करंट ईयर में माइनस कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अगर किसी एक्सपेंस को क्रेडिट कर लिया हमने, एक्सपेंस, एसेट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक एज एक्सपेंस, एसेट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक एज एक्सपेंस, तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हम माइनस, और एसेट क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। अगर एक्सपेंस क्रेडिटेड बाय मिस्टेक एसेट, तो उस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी आपको नीड पड़ेगी। एक पॉइंट और है, कई बार क्या होता है कि हमने ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसके बेस में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कई बार क्या होता है कि हम नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं इंश्योरेंस कराएंगे, मतलब जो फ्यूचर ईयर्स हैं, अगर हम इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है। अगर कोई हमें फ्यूचर में लगता है कोई नॉर्मल एक्सपेंस इंकर होगा, कि खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करें, उस एक्सपेंस को सभी ईयर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हमें लगता है फ्यूचर में इंकर होगा,
जब अभी तक हमने माइनस किया और इंकर हो रहा है तो सभी ईयर्स में क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो एक पॉइंट और ऐड करते हैं, अगर कोई एक्सपेंस हमें लगता है फ्यूचर में होगा तो उसको भी सभी ईयर्स में क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अगर वो इनकम लगती है फ्यूचर में अर्न होगी एवरी ईयर, तो उसको क्या कर देंगे, हर एक साल में क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। देखो अब इसका हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं कि कैसे करना है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से। क्या लिखा क्वेश्चन, ए परचेज्ड बी बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2023। हमने एक बिजनेस परचेज किया 2023 को। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 2 ईयर परचेज। तो गुडविल कितने, 2 ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का निकालना है हमें, लास्ट 4 ईयर्स। यहां पर लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स हमें दिए हुए हैं, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ये देखो 31 मार्च 2020 से स्टार्ट है, 31 2021, 32 2022, 2023। देखो जितना लिखा हुआ देखो 20 का 70,000 है और आगे बढ़ना है 70,000, 1 लाख, और आगे कितना हमारा 55,000 इसमें लॉस में है। तो आगे इसमें आगे हमारा लॉस में, अगर लॉस में तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, ये किसमें, माइनस में है। और आगे हमारा कितना 23 का 144, कितना हमारा 144। देखो अब हमें क्या करना है, फॉलोइंग फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले ड्यूरिंग द 31 मार्च 2020, देखो किस ईयर की बात करें, 2020। क्या बात करेगी, एक एसेट सेल की हमने जिसमें प्रॉफिट कितना था हमारा 10,000। अगर कोई एसेट सेल करते हो उसमें प्रॉफिट आ गया तो हमने प्रॉफिट प्लस किया हुआ है, बट ये हमारा क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा कि हर एक साल हम अर्न नहीं करेंगे, तो इसको क्या कर दें हम, माइनस। तो एसेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। कौन सी ईयर, 2020 जिसमें दीवार में। और नेक्स्ट रिपेयर टू कार, हमने कार को रिपेयर कराई 50,000 की, बट हमने गलत करा किसमें, चार्ज कर दिया उसको व्हीकल में। देखो हमने रिपेयर कराई कार की, बट हमने चार्ज किसमें कर लिया इसको, व्हीकल में। कितने की कार को, कितने की पे थी, 50,000 की। कब करवाई थी हमने, 1 जून 2021, 1 जून 2021। और डेप्रिसिएशन कितनी मेरे पास, 12%। देखो कुछ नहीं करना हमने कोई एक्सपेंस था उसको क्या मान लिया, हमने एसेट मान लिया। तो मैंने आपको बताया था कोई एक्सपेंस को एसेट मान लेते हैं तो उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो किसकी बात करें, 2021 की। देखो अब तो आप बोलोगे 31 मार्च 2021 का पीरियड होना चाहिए, नहीं इस ईयर में नहीं होगा। क्यों, 31 मार्च 2021 तो चली गई, अब ये न्यू साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022, 31 ऑफ 2022। तो ये पीरियड किसमें होगा, 31 मार्च 2022 में। देखो मैंने क्या बोला था कि एक्सपेंस को अगर हमने एसेट मान लिया तो हम उसको एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि एक्चुअली तो हमारा एक्सपेंस प्रॉफिट तो डिक्रीज होगा ना, वो तो बाय मिस्टेक हमने एसेट मान लिया, तो ये 50,000 में से क्या कर देंगे, माइनस। और हमने एसेट मान लिया तो एवरेज डेप्रिसिएशन करते जा रहे हैं, बट डेप्रिसिएशन लगनी नहीं चाहिए, क्यों, वो हमारा क्या था, एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, प्लस। देखो 50,000 की थी, कितने परसेंट है, 12% है। और कितने मंथ का लगेगा, 10/12, जहां फर्स्ट जो लिखा हुआ है। तो 12 से 12 कट हो गया, 100। तो कितनी आ गई हमारे पास, 5,000। नेक्स्ट के फिर हमने उसको क्या मान लेना, ऐसे मानोगे अब तक मिस्टेक ठीक नहीं हुई अभी तक को। तो नेक्स्ट के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर रखी है, तो नेक्स्ट के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, प्लस। अब नेक्स्ट के लिए हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई होगी ना। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा कि हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाई होगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 50,000 की, तो फुल ईयर की कितनी है हमारी, 12%। तो कितना आ जाएगा, 6,000। तो नेक्स्ट का प्लस कितना होगा हमारा, 6,000। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ऐसे एडजस्टमेंट करनी है।
देखो मैंने एक्सपेंस को एसेट मान लिया तो मैंने एक्सपेंस को माइनस कर दिया और डेप्रिसिएशन क्या कर दी, प्लस कर दी। बस इसके आगे जितने भी साल होंगे उसमें डेप्रिसिएशन क्या करते जाएंगे, हम प्लस करते जाएंगे। देखो ये हमारा क्या हो गया, एसेट वाला हो गया। अगर किसी एसेट को एक्सपेंस मान लेते तो रिवर्स कर देते, ये प्लस कर देते और डेप्रिसिएशन क्या कर देते, हम माइनस कर देते। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड बाय 10th on 31st March 2022। अब देखो ओवरवैल्यू क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने क्या बोला, अगर ओवरवैल्यू तो इसको क्या कर दें, माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट होगी। अब हमने कुछ नहीं करना, इसको सभी को प्लस माइनस करके लिख लेना है जितना जितना आएगा। देखो 70 से 10 लगे 60,000, 1 लाख है, यहाँ पे कितना आ गया 1 लाख। यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस प्लस 1 लाख 05 किसमें आ गया सर, माइनस में। आगे फिर माइनस में, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 1 लाख 15,000। ये किसमें प्लस में, प्लस माइनस माइनस है, तो इसको क्या कर दें हम 1,10,000। आंसर किसमें आ जाएगा, ये हमारा माइनस में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 160। देखो आगे हमें गुडविल निकालनी है। आगे हमें क्या करना है, गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ऑफ 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स का लेना हमने, 4 इयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। देखो एवरेज प्रॉफिट मैंने फॉर्मूला क्या बताया था इसका आपको, टोटल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स। देखो टोटल 4 इयर्स का प्लस कर देंगे, 160 कितना आ गया 70 60, 160 और 320 और कितना आ गया 2,10,000। 160 50 और 12, तो यहाँ पे कितना लिखना है 2,10,000। और कितने ईयर से हमारे पास 4, कितने नंबर ऑफ ईयर से हमारे पास 4, तो इसको कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 520 10250। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 5250। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। बस इसको मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था गुडविल का, ये एवरेज प्रॉफिट पता लग गया तो आगे काम करना है। देखो मैंने क्या लिखा था आगे गुडविल का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला लिखाया था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 52500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हमने 2 ईयर परचेज। तो कितना आ जाएगा हमारा 2 ईयर परचेज का कितना आ जाएगा हमारा 1,05,000। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल आ गया। एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल लिया था और जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करते हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर क्या है 1,05,000। तो आपने ना एक चीज और याद रखनी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बच्चों को काफी कंफ्यूज करती है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ना एडजस्टमेंट दी होती है कई बार हमें, मान के चलो कि जैसे कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, मान के चलो कि 1 लाख एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम of 10,000 due to oversight। देखो एक प्रॉफिट है, जहां ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी होती है। एक्सक्लूडिंग का मीनिंग होता है कि ना हमने प्रॉफिट में इसको प्लस कर दिया, ना हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, मतलब कुछ क्रिएट नहीं किया हमने एक्सक्लूडिंग का। तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 ऑफ आप स्पेसिफिक वाज नॉट पेड, आप चलिए समझाएगा आपको। was not paid due to oversight of machine। देखो ये हमने क्या किया, एक्सक्लूडिंग का मीनिंग ना हमने देखा है, ना हमने प्लस किया, ना हमने माइनस किया, प्रॉफिट से कुछ ट्रेड नहीं किया हुआ। क्या एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम,
ऑफ 10,000 was not paid due to oversight to machinery। हमने क्या किया, एक ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया। क्यों नहीं पे किया? कोई मशीनरी पड़ी थी, हमने उसको देखा नहीं। अगर हमने उसको देखा नहीं तो हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई नहीं। अगर इंश्योरेंस करवाई तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया। बट एवरेज थोड़ी ये होगा, ये हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस है और वो तो इस साल बाय मिस्टेक हमने पे नहीं किया तो माइनस में किया। बट तो फ्यूचर में तो पे करेंगे ना, जो अगले साल तो देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में तो देखेंगे हम। तो नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो ये 10,000 प्रॉफिट में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। कितना, 10,000 जिस ईयर का ये प्रॉफिट होगा। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने प्लस नहीं किया, जो हमने माइनस नहीं किया, बट नेक्स्ट ईयर होगा तो उस एक्सपेंस को भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने काफी हद तक आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं जो भी पेपर में आ सकते हैं। आई होप आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेथड कराऊंगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। आई होप आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।